गोकुल में गर्गाचार्य का आगमन हुआ। नंद बाबा ने स्वागत किया, हो भाग्य हमारे जो कि आप मेरे घर पधारे। अरे महाराज, हमारे घर में जब से छोटा वाला बच्चा जन्म लिया है, कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। जरा इसकी ग्रह दशा देखो। गर्गाचार्य ने कहा, नाम क्या है? अरे महाराज क्षमा करना, अभी तक नामकरण हुआ ही नहीं। आप बढ़िया पधारे, आप ही चल के नाम रख दिए। हमारे घर में दो लाला हैं, एक रोहिणी को पुत्र है और एक हमारा यशोदा को लाला है। दो लाला हैं, दोनों का नाम आप धर धर। यदूनाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं यदुवंशियों के घर का कुल पुरोहित हूँ। यदु नाम हम आचार्य, ये सब जानते हैं। ख्यातश्च भुवि सर्वतः। और तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा कि लगता है नंद ने वसुदेव जी के पुत्र का नामकरण संस्कार कराया है और वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद के यहाँ भेज दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, हम तो गुप्त विधि से नामकरण कराएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब किसी को पता नहीं चलेगा तो कंस को कैसे मालूम होगा? गौशाला में चुपचाप नाम रख दो महाराज। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। नंद बाबा ने जाके कहा, देवी सुनती हो बड़े भारी पंडित पधारे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो दो बालक हैं उनका नामकरण संस्कार उन्हीं से संपन्न करवा लिया जाए। परंतु सुनो देवी, किसी को बताना नहीं, कोई उत्सव नहीं। कंस को पता चलेगा, लाला के जीवन में संकट आ जाएगा। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा, बहन रोहिणी, बड़ो भारी पंडित है ये गर्गाचार्य। आज बाबा की परीक्षा होनी चाहिए कि पक्को पंडित है कि खड़िया पलटन है। मेरे लाला को तू ले ले, अपनो लाला मुंह को दे दे। पक्को पंडित होगो तो पहचान जावेगो कौन को लाला कौन है। हो जाएगी परीक्षा। अच्छा, माताएं बालकों को बदल करके गौशाला में बैठी थी। गर्गाचार्य पधारे और गर्गाचार्य की दृष्टि जैसे रोहिणी मैया की गोद में पड़ी तो विचार किया, ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, निरीह निर्विशेष है, निराकार ब्रह्म मेरे सामने सगुण साकार बन के समुपस्थित हुआ है। अब कुछ कहना चाहती थे, मुंह फूला लग गया। देखे सो महाराज देखते रह गए, नेत्र खुले रह गए। त्राटक बाबा की समाधि लग गई। 1 घंटे बीत गए। यशोदा मैया बोली, बहन रोहिणी, हिले न डोले, मटके न बोले, बाबा कहा है गए। रोहिणी मैया ने कहा, इसकी श्वास भी बंद है। मैया ने कहा, पधार गयो दिखे, कलंक के लिए मेरा ही दरवाजा था। अरे बाबा तो को कहा है गयो, जोर से हिलाया, समाधि खुल गई। विचार किया, कब तक छुपाऊंगा, बता दे रहा हूं। अब बताने वाले थे कि रोहिणी के गोद में जो बालक है ये साक्षात कहने वाले थे भगवान है। तब तक प्रभु ने इशारा किया, पोल पट्टी मत खोल बाबा, तू भगवान बता के अपनी दक्षिणा लेके चला जाए और मैया मुझे अलमारी में रख करके आरती उतारने लगेगी। सारा वात्सल्य सुख ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की सेवा लोग करते हैं। अलमारी में कोने में रख देंगे, इलायची दाने का भोग लगा देंगे, घंटी बजा देंगे, अलमारी का दरवाजा बंद। कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो तो उस दिन भगवान जी की छुट्टी। बोलिए राधे राधे। प्रभु ने इशारा किया, महाराज तुम भगवान मत बताओ। अब भगवान ने इशारा किया तो गर्गाचार्य ने तुरंत भाषा बदल दिया। अरे ये साक्षात गुणों का खजाना है। भगवान ने सोचा बच गए।
गर्गाचार्य विचार करने लगे, देखो माताएं कितनी चतुर हैं, कैसे बालकों को बदल करके बैठी हैं। जशोदे, ये तेरी गोद में जो बालक है ना, ये तेरा पुत्र नहीं है। मैया जशोदा ने कहा, अरे महाराज कैसी बात करो तुम, मेरा पुत्र नहीं है, फिर किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोगुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये अवश्य रोहिणी का बेटा है। हम मैया जशोदा रोहिणी की तरफ देख करके मुस्कुराई, अरे बहन ये तो पक्को पंडित है, पहचान गयो कौन को लाला कौन है। अरे क्षमा करना महाराज, मैं अपने बालकों में अंतर नहीं समझती हूँ। हम दोनों बहनें अपने लाला में अंतर नहीं समझती हैं। आप तो नाम बताओ क्या रख रहे हो? बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये बालक आगे चल करके बहुत बलशाली निकलेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदुः आख्यास्यते राम। वैसे नाम राम होगा, परंतु बल अधिक होने के कारण आगे चल करके ये बलराम कहे जाएंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। अरे महाराज आपने बड़ा ही प्यारा नाम रखा बलराम। अब हमारे छोटे बेटे का क्या नाम रख रहे हो? गर्गाचार्य ने कहा 2, 4, 5, 10, 20 नाम हो तो रख दूं, इसके तो हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इन्हीं के नाम से भरे पड़े हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, इसके हजारों नाम हैं। भैया बोली देखो बाबा, मुंह को हजारों नामन से मतलब ना है, तुम एक छोटो सो चोखो सो बढ़िया सो नाम धर दो। आसन वर्णास्त्रयो हास्यः गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। इस समय इनका नाम होगा कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे महाराज कृष्ण का अर्थ क्या है? तो कर्षति इति कृष्ण, इसको देखते ही जीव उसके प्रति आकर्षित हो जाए, वो कृष्ण है। महाराज आगे चल के क्या करेगा? गर्गाचार्य ने कहा आगे चल करके चोरी करेगा। आज कैसी बात करो, मेरा मतलब ये क्या बनेगा? गर्गाचार्य ने कहा आगे चल करके चोरों का सरदार बनेगा। क्या चोरी करेगा? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। जो जीव इसका हो करके इसके सामने एक बार चला जाएगा, उसकी करोड़ों जन्म के पापों का भी हरण कर लेगा। इसलिए आगे चल करके इनका एक नाम होगा हरि, जो पापों का भी हरण कर ले। सन्मुख होई जीव मोहि जब